मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। कहा ये जा रहा है कि जैसे कि हमें यहाँ डायग्राम दे रखा है, ये जो पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है, ये हमें एक सर्किट में जोड़ रखा है कुछ इस तरीके से, और इसके बाद ये सर्किट ऐसे पूरा घूम रखा है। अब इसमें किस तरीके से करंट फ्लो होगा, देखिए, अगर करंट इधर से आ रहा है, यहाँ दिखा रखा है कि करंट आ रहा है, तो करंट जब इधर से आएगा और इधर है, करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब करंट इस तरफ जा रहा है, तो जब हम करंट इस तरफ शो करेंगे तो वो अंदर से बाहर की तरफ लूप बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इट मीन्स इस पूरे एरिया में करंट जो होगा वो बाहर की तरफ शो होगा, और जब करंट ऊपर से वापस नीचे की तरफ आ रहा होगा तो वो अंदर की तरफ बनेगा। यहाँ अंदर से बाहर, यहाँ बाहर से अंदर की तरफ बन रहा है, दिखेगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगर मानो कि हमें अगर शो करना है मैग्नेटिक फील्ड, देखो कैसे, यहाँ पे सर्कुलर लूप में, ठीक है, तो हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही ग्रेनुअल्स वगैरह डाल के हम दोबारा चेक कर सकते हैं कि जब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ बनेगा, अंदर से बाहर की तरफ, हाँ, और जब बाहर मतलब ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ करंट जब आ रहा होगा सर्कुलर लूप में, तो करंट बाहर से अंदर की तरफ जा रहा होगा, मूवमेंट शो कर रहा होगा। इसमें आपका ये शो कर रखा। और आगे आता है हमारा सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड एक ऐसा डायग्राम है जिसमें आपके ऐसे कई सर्कुलर लूप, मतलब कि तार को ऐसे कई बार घुमाया गया है, जैसे कि आप पानी वाले गर्म, जिससे पानी गर्म करते हैं, रॉड वगैरह देख सकते हैं, उसके अंदर आपको दिखेगा। वैसे यहाँ पे कई सारे लूप होते हैं, सर्कुलर लूप होते हैं कई सारे, तो उनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। यहाँ पे एक क्या नाम है, एक रॉड ली है, उसके ऊपर क्या नाम है, राउंड 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 बार बार वायर को मूव सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट करके उस पर लपेट दिया गया है। अब करंट जो है वो ऐसे ही तरह, मतलब एक एक करके, अगर एक सर्कुलर लूप की बात करें तो इस तरीके से शो होगा, मतलब इस तरीके से, और ऐसे ही कई सारे लूप होंगे। अगर कई सारे बाहर की तरफ लूप होंगे तो वो सारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी रेंज बढ़ जाएगी और वो बड़ी दिखेगी ऐसे, और इनकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सोलेनॉइड की, ठीक है। एक तरीके से यहाँ ये नॉर्थ पोल बन गया और इधर साउथ पोल, ऐसे कुछ। ये डायग्राम आपको बनाना है, याद रखिएगा। जो मैं नोट्स भेजे हैं उसमें अगर कहीं पे, अगर किसी पॉइंट में डायग्राम, वैसे डायग्राम उसमें नहीं बना होगा, अगर वहाँ पे कोई पॉइंट है उसका बुक में डायग्राम वगैरह है, तो आप प्लीज़ ये सारे डायग्राम एक बार बना लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक आधा पक्का आता है आपके पेपर में, ठीक है। हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें एक मैग्नेट लगाया। पहले तो हमने क्या किया, एक हमें स्टैंड पे एक वायर घुमा घुमा के, एक हमने क्या नाम है आयरन रॉड या कोई मैग्नेट मेटल को हमने क्या किया, क्लोज सर्किट से जोड़ा है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या करा गया है, करंट फ्लो कराया गया है। करंट इस तरफ जब फ्लो होगा, करंट इस साइड फ्लो होगा, करंट जब इस साइड फ्लो होगा, इट मीन्स वो जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो ऐसे इनसाइड टू आउटसाइड बनेंगी, ठीक है। और उसके पास क्या किया गया, एक मैग्नेट लाएगी। अब याद रखना, उस मैग्नेट, मतलब कि ये रॉड है मान लीजिए, और बीच में मैग्नेट लाया गया, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से करंट आया इसमें से, और ऊपर की तरफ वायर है वो उसको फ्लो करके ले गया, मतलब करंट फ्लो हुआ है। अब देखो, इधर अगर साउथ पोल है और उधर नॉर्थ पोल है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसमें क्या किया, अगर इसमें साउथ पोल जनरेट होगा तो ये जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर नॉर्थ पोल है तो वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसमें यही बोला गया है। और अगर इस करंट में देखो, अगर मानो इसमें साउथ पोल जनरेट हुआ तो वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, और अगर उसको करंट रिवर्स कर दिया गया तो जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही थी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनना शुरू होंगी। इट मीन्स अब इसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा और वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये एक्टिविटी हमारी इसमें दे रखी है, आप इसको पढ़िएगा। और इसमें ये बताता है कि ये इधर और इधर डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगता है, ठीक है। और ये टॉपिक हम बताएंगे, इसको क्लियर किया गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है बेटा, जो थंब होता है वो हमारा, इसमें क्या है, इसमें ये बोला गया है कि सॉरी
जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है इसमें बोला गया है कि जो हमारी थंब है, फोर फिंगर है और जो मिडल फिंगर है, इसको हमने एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखा गया है। अगर इसको देखो तो ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा यहाँ इसके बीच में वो 90 डिग्री पे है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री पे है। और अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ये भी 90 डिग्री पे एंगल बनेगा। ठीक है। तो ये बोला गया है जो थंब है वो हमारा क्या नाम है, फोर्स दिखाता है, मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड शो करता है और ये हमारा करंट शो करता है। मानो कि हमारा करंट इस साइड फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड बन रही है, मतलब ऐसे, मतलब अगर करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी, मतलब उस तरफ की तरफ बन रही है एक तरफ से, तो हमारा फोर्स किधर लगेगा, करंट इधर है, मतलब करंट जो मिडल फिंगर है हम उसी तरफ शो करेंगे और करंट आगे की तरफ शो करेंगे, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की साइड। अगर मानो मैं चेंज करता हूँ, मैंने बोला मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, अगर मैग्नेटिक फोर्स इस साइड, मतलब इस साइड लग रहा है, मतलब लेफ्ट साइड, तो जो मैग्नेटिक फोर्स जो करंट है वो करंट लेफ्ट साइड जा रहा है, तो करंट की फील्ड जो फिंगर होगी वो इस तरफ शो करेगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बन रही है तो करंट इस तरफ फ्लो होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी दो चीज़ में से कोई मतलब किसी भी तीन चीज़ में से, जैसे कि फोर्स हो गया, फील्ड हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और करंट, मतलब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसके वजह से जो फोर्स शो होता है, उन तीनों चीज़ में से अगर कोई दो चीज़ पूछ लेगा, दो चीज़ देगा और तीसरी चीज़ के बारे में पूछेगा कि थर्ड चीज़ बताओ कि डायरेक्शन उस चीज़ की कहाँ होगी, तो वो सिंपली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें ये बोला गया है, आप इससे देख सकते हैं। आप इसको प्लीज़ क्वेश्चन को इन टेक्स्ट को रीड आउट करिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कैपिटल की बुक है, वो अपना बहुत ईजिली ही वर्क कर लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो प्लीज़ चीज़ का ध्यान दें। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में आपको पता है कि हमारे घर में जो पानी वगैरह जो मोटर की वजह से चलती है, या फिर मोटर्स बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होती हैं, वो इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब है वो मोटर जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करती हो। इट मीन्स ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में बेटा क्या होता है, इसमें हमें इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, पहले कंस्ट्रक्शन आता है, फिर प्रिंसिपल आता है, फिर वर्किंग आती है। मतलब कि इसकी ये बनाया कैसे गया, देन उसका प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल क्या है, ये किस चीज़ पे वर्क करता है, देन लास्ट आता है कि इसकी वर्किंग क्या है, ये किस बेसिस पे काम में लाया जाता है। देखिए हमने क्या किया, हमने एक एक्सेल लिया, एक रोटेटर होता है एक सिलेंड्रिकल शेप में, उसको हमने क्या किया, आसपास दो क्या नाम है स्प्लिट रिंग्स लगा दी, और स्प्लिट रिंग ब्रशेस से कनेक्ट होते हैं, और उन सबको ना हमने एक क्लोज सर्किट में अटैच कर दिया। ठीक है। अब अटैच करने के बाद क्या किया, जो दो ब्रशेस हैं, ब्रशेस से हमने क्या किया, एक कॉइल ले गए आगे तक ऐसे। ठीक है, ये कॉइल है, मतलब कॉइल बेसिकली क्या, एक थिन शीट या फिर कोई ऐसा मान लो, थिन शीट तो नहीं, ये वायर है एक तरीके का। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, करंट फ्लो करवाया। पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट इधर से जाना शुरू होगा। और एक चीज़ और, फिर एक तरफ हमने नॉर्थ पोल रख दिया और एक तरफ हमने मैग्नेट का साउथ पोल रख दिया। हमने ये देखा कि ये जब करंट इधर से फ्लो होना शुरू होगा, जब ये करंट आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, देखो जब करंट आगे की तरफ गया, और अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमारा थंब फोर्स होता है, मिडिल फिंगर जो होती है वो करंट होती है, और मेन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है। पहले हम राइट हैंड थंब रूल से ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है। अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, राइट साइड जाएगी। और जब राइट साइड हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो ऐसे होता है, करंट इधर गया और हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर गई, इस तरफ राइट साइड, तो हमारा जो करंट जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो इट मीन्स ये जो कॉइल है ऐसे है, तो नीचे की तरफ जब फोर्स लगेगा तो वो नीचे की तरफ रोटेट होना शुरू होगी। ठीक है, और जब रोटेट होना शुरू होगी तो वहीं हाफ साइकिल के बाद वो रुक जाएगी, देन वो वापस उल्टी आएगी जब करंट यहाँ से इस तरफ जाएगा, इस तरफ के लिए। तो इसमें हमारा एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ हमारा साउथ पोल है। तो इसके वजह से ये बार बार क्या करेगा, जब कॉइल जो है वो हाफ
हाफ रोटेशन कंप्लीट करके बार बार वापस आएगा। तो ये एक ऐसी सेटअप है जिसमें कि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, जो हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है वो हमारा एसी करंट पे वर्क करता है। करंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। डीसी होता है डायरेक्ट करंट और एसी होता है अल्टरनेट करंट। ठीक है, डीसी करंट बेसिकली वो होता है जिसमें हमने पहले करंट को स्टोर करके रखा हो, देन हमारा करंट का यूज़ किया जा सके। ठीक है, या फिर डायरेक्ट करंट वो होता है जो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, और एसी करंट वो होता है जो हम स्टोर करके करते हैं बाद में यूज़। ठीक है, अब आगे देखो, एक कम्यूटेटर होता है, अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट के फ्लो को उल्टा कर दे सर्किट में, तो हमारा क्या कहलाता है? कम्यूटेटर। ठीक है, इसकी आप इसमें से वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है हमारा इट वर्क्स ऑन एसी करंट। हमारा प्रिंसिपल क्या है? एसी करंट हमारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा हमें। वी सेटअप अरेंजमेंट इन विच axle is attached with the split rings, and split rings are attached to the brushes, and it will be placed in a closed circuit. After that, a coil will be joined with the brushes of the axle and the split rings from X and Y. Then it will make a coil A, B, C, D, and we place north and south pole in left and right side. After that, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। फिर आएगा वर्किंग। वर्किंग में क्या आएगा कि हम जब करंट फ्लो करवा रहे हैं, एक्स से निकल के हमारा जब ए की तरफ जाएगा, ए की तरफ हमारा करंट होगा ऊपर की तरफ सीधी, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो राइट साइड होगी। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। जब वो मूव करना शुरू होगा तो कम्यूटेटर वहाँ पे वर्क करेगा, और जब करंट आगे फ्लो होगा तो वो हमारा स्प्लिटरिंग जो हमारा फोर्स है वो और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट हमारा फोर्स जो हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। फिर ये हाफ रोटेशन शुरू कर देगा दिखाना। ठीक है, आगे आता हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेसिकली इंडक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए उसके अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी जनरेट कर दें। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर का इंडक्शन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट कर दें बिना उसको छुए, वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे इसकी एक्टिविटी दे रखी है हमें, ये रहा, हमारे पास एक कोई रॉड है, हमने उसके ऊपर एक सोलेनॉइड जैसा कोई अरेंज कर दिया वायर को, उसके अंदर हमने क्या किया? करंट फ्लो करवाना शुरू किया। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ फ्लो होगी तो उस रॉड पे एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जनरेट हो जाएगी। और इसको आप एक्सपीरियंस करने के लिए आप उसके पास कोई मैग्नेट ला सकते हैं। अगर वो रिपेल करेगा इट मीन्स वो साउथ पोल मैच हो रहे हैं या नॉर्थ पोल मैच हो रहे हैं। अगर आप दूसरा पोल लाओगे और वो अट्रैक्ट करेगा इट मीन्स वहाँ पे साउथ नॉर्थ है या नॉर्थ साउथ है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे इन्होंने क्या किया? दो कॉइल को अरेंज कर दिया। एक कॉइल में हमने सर्किट लगा दिया, दूसरे में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो क्या होता है इसमें, हम जब करंट फ्लो करवाएंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर भी थोड़ा बहुत करंट मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी। ये भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करेगा कि हाँ मेरे ऊपर भी थोड़ा बहुत फोर्स लग रहा है, और वो कौन डिफ्लेक्शन शो करेगा? हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब एक हमारा पहला होता था थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, दूसरा आता था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरा है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हम क्या बताते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरीके से मिलती है। मानिए हमारा राइट हैंड है, सारी चीज़ें सेम है, मिडिल फिंगर हमारी जो होगी करंट को शो करेगी, फोर फिंगर जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, मिडिल फिंगर करंट को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और जो थंब होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड रूल में हमें बताया था। वही चीज़ यहाँ पे है। अगर हमें तीन चीज़ में से दो चीज़ दी जाएगी तो हम चौथी चीज़
चेक कर लेंगे। और ये बेसिकली राइट हैंड थंब रूल हम इंडक्शन में देखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। आगे आता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर में एक ही स्प्लिट रिंग लगती थी। यहाँ पे स्प्लिट रिंग दो हैं, एक स्प्लिट रिंग को यहाँ से अटैच किया कॉइल में, और एक स्प्लिट सेम है, कंस्ट्रक्शन भी सेम है। वी अरेंज अ सेटअप इन विच वी जॉइंट अ एक्सल थ्रू द टू स्प्लिट रिंग्स एंड फ्रॉम ring R1 we attach a coil A, B, C and D, and the last end will be attached with the ring R2 B2, मतलब कि R1 में जो ब्रश B1 है उससे, और R2 में जो B2 है उससे, ब्रश B2 है उससे। देन इसको हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, और उसके आसपास हमने क्या किया, एक मैग्नेट्स रख दिए, मैग्नेट ऑफ नॉर्थ पोल एंड मैग्नेट ऑफ साउथ पोल। इसके वजह से इसमें कोई फोर्स जनरेट होगा, और फोर्स जब जनरेट होगा तो उसकी वजह से हम ये देखेंगे कि फील्ड किधर है। अगर मैग्नेट पता चलेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और हमें पता चल रहा है कि मूवमेंट ऊपर या नीचे कर रहा है, तो इससे हम तीसरी चीज़ भी पता कर सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या है, डीसी करंट। इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या है हमारा, डीसी करंट, ठीक है। इसके बाद हम वर्किंग लिख देंगे, जो मैंने भी बताया कि जब ये और जब ये ऊपर मूव करना शुरू करेगा, हाफ कंप्लीट के बाद वो वापस आ जाएगा। तो आपको पता होगा, शादी पार्टी में जब आप गए होगे कहीं शादी में, चुपके खाना ज़्यादा लेने के बाद जो जनरेटर के ऊपर या जनरेटर के पीछे छुपके खाते हैं ना आप लोग, तो वो जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डीसी करंट पे, ठीक है। आगे आता है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा क्या है कि ये डोमेस्टिक सर्किट जो है बेसिकली हमारे जो घर में जिस तरीके से वायरिंग होती है, जो अलग अलग कलर की वायर्स यूज़ करते हैं, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, तो उनका क्या मतलब होता है। देखो, रेड जो होता है वो इंसुलेशन कवर होता है, एक तरीके से इंसुलेशन कवर दिखाते हैं, वो लाइव वायर होती है। अनदर जो ब्लैक वायर होती है वो न्यूट्रल वायर होती है, मतलब नेगेटिव वायर होती है। रेड वायर जो होती है पॉजिटिव वायर होती है। हमारे घर में दो तरीके के सॉकेट होते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें फ्रिज वगैरह बड़े प्लग में चलते हैं वो 15 एम्पेयर के होते हैं, और जिसमें गीज़र वगैरह चलते हैं वो 15 एम्पेयर के होते हैं, और जिसमें हम छोटी मोटी चीज़ें चलाते हैं, जैसे कि क्या बोलूँ, जैसे हम फ़ोन वगैरह चार्ज हम 5 एम्पेयर करंट सॉकेट में भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस तरीके से हमारे घर में सेटअप किया जाता है कि एक आती है अर्थ वायर, जो सब सारे उसमें सॉकेट्स में अटैच होती है, ताकि कोई ज़्यादा हानि ना पहुँचे। ये थोड़ी बहुत जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है तो वो अर्थिंग में यूज़ हो सकते हैं। तो अर्थिंग में हम अर्थ वायर यूज़ करते हैं, कौन सी, ग्रीन वाली। लाइव वायर वो होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ से होते हुए इलेक्ट्रिक मीटर से होते हैं। बाकी हमारे घर में एमसील क्या होती है, एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें कि अगर हमारे घर में कहीं ज़्यादा लोड आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एमसील वो वहीं शट डाउन हो जाती है, मतलब वो ऑफ हो जाती है, ताकि हमारे घर में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और हम बच सकें, ठीक है। और न्यूट्रल वायर भी हमारी बिना, मतलब न्यूट्रल वायर एक ऐसी वायर होती है जो नेगेटिव वायर होती है, जो कि हमारे घर में पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स मैंने भेज दिए हैं। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।